दूसरी चीज़ पर अब ज़रा गौर कीजिए। एक सवाल पैदा होता है हमारे जहन में। सवाल क्या है? चलिए आपके गांव की मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं। मैं किसी को टारगेट करके नहीं बताता हूं, माफ़ कीजिएगा, मैं बस मिसाल देके जा रहा हूं। आपके गांव में एक ऐसा इंसान जो सूद खाता है, ऐसा इंसान जो हराम खाता है, ऐसा इंसान आपके गांव में जो पड़ोसी का हक मारता है, जो अपने भाइयों का हक मारता है, जो अपनी बहनों का हक मारता है, लोगों पर जुल्म करता है, अन्याय करता है, अत्याचार करता है, बड़ा पैसा का मालिक है, सारी जिंदगी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, सारी जिंदगी मेरे भाइयों ब्रांडेड कपड़ा यानी महंगा तरीन कपड़ा पहनता है। उस इंसान की जिंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं। एक ऐसा इंसान और एक ऐसा इंसान 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, मुत्तकी है, परहेजगार है, हलाल खाता है, हलाल इनकम करता है, ना भाई का हक मारता है, ना बहन का हक मारता है, ना पड़ोसी का हक मारता है। लेकिन बड़ा गरीब इंसान, सोने के लिए जगह नहीं, घर के ऊपर छत नहीं, मेरे भाइयों टोटो चलाकर जिंदगी बसर कर रहा है, वैन चलाकर जिंदगी बसर कर रहा है। ये दोनों आदमी आपके गांव में हैं, दोनों के पास मौत आई, ये भी बेचारा मर गया, ये भी बेचारा मर गया, दोनों के पास मौत आई। अब सवाल पैदा होगा कि मौलाना तनवीर साहब, जिस इंसान ने सारी जिंदगी भर गुंडागर्दी की, जिसने सारी जिंदगी भर लोगों पर जुल्म किया, लोगों पर टॉर्चर किया, लोगों का हक मारा, उनके पास भी मौत आई। वो इंसान जिसने सारी जिंदगी सीधी राह पर गुजारी, जिसने सारी जिंदगी नेकियों को काम में गुजार दी, उसके पास भी मौत आ गई, वो भी मर गया, ये भी मर गया। लेकिन इंसाफ कहाँ मिला? जिसने बुरा काम किया था वो इंसाफ कहाँ गया, और जिसने अच्छा काम किया था उसका इंसाफ कहाँ गया? ये सवाल पैदा हो रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने आज से नहीं बल्कि 1400 साल पहले इस सवाल का जवाब दे दिया कि लोगों सुनो, आज तुम्हारे पास पावर है, आज तुम्हारे पास ताकत है, आज तुम एमएलए और एमपी हो, आज तुम्हारे पास दौलत की पावर है, ताकत है। सुनो, दुनिया में तुम जुल्म कर रहे हो, ये सोच रहे हो कि मुझे सोच रहे हो कि मैं तो दुनिया से मर जाऊंगा, बस खत्म। लेकिन याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। ओ लोगों, एक ऐसा दिन है भी है, उन लोगों का ऐसा भी दिन है जिसको आपको आपके कर्मों का फल दिया जाएगा। लोगों, फमन यअमल मिस्क़ाल दर्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल दर्रतिन शर्रन यरा। उन लोगों, बस इतना समझ जाओ कि अगर दुनिया के अंदर अगर तुम राई के दाने के बराबर भी अगर तुम गलत काम करोगे तो आखिरत के दिन, यानी जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, आखिरत के दिन आपको उसका बदला दे दिया जाएगा। और अगर दुनिया के अंदर जर्रा बराबर भी अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे तो कल कयामत के दिन उसका भी बदला आपको दे दिया जाएगा। आप ये ना समझे कि दुनिया में मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, दुनिया में मेरे पास दौलत है, दुनिया में मेरे पास पावर है, दुनिया में मेरे पास प्रॉपर्टी है। लेकिन याद रखो, एक ऐसा भी दिन है जो कयामत के दिन के नाम से हम और आप जानते हैं, जो आखिरत के दिन के नाम से हम और आप जानते हैं। उस दिन आपका पावर काम ना आएगा, आपकी ताकत काम ना आएगी, आपकी दौलत काम ना आएगी, और जिस दिन आपका पैसा काम ना आएगा। तो दो बात हमें पता चली, पहली मौत आएगी, दूसरी दुनिया में भले हमें कुछ मिले या ना मिले, सजा मिले या ना मिले, अच्छा फल मिले या ना मिले, लेकिन आखिरत के दिन, डे ऑफ जजमेंट में, यानी कयामत के दिन इंसाफ होगा। हम जो करेंगे उसका हिसाब हमको आखिरत के दिन मिल जाएगा। अब आइए तीसरी चीज़ पर ज़रा गौर कीजिए। तीसरी चीज़, अच्छा एक सवाल, तीसरी चीज़ बयान करने से पहले एक सवाल करना चाहूँगा मैं आपके सामने। आखिरत, मेरे भाइयों, आज हम आखिरत को भूल बैठे हैं, दुनिया के पीछे आज हम और आप पागल हैं। दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, दुनिया को सजाने के लिए और संवारने के लिए आज हमारी कोशिशें, आज हमारी जद्दोजहद, आज हमारी स्ट्रगल हो रही है मेरे भाइयों। लेकिन एक सवाल मैं आपके सामने पूछना चाहूँगा। अच्छा ये बताइए, दुनिया के अंदर सक्सेसफुल इंसान, कामयाब इंसान कौन है? बता सकते हैं? जिनके पास क्या है? दौलत है, प्रॉपर्टी है, जायदाद है, सरकारी जॉब है, एमएलए हैं, एमपी हैं, मसलन
हम उनको क्या कहते हैं, भाई वो बड़ा कामयाब इंसान है। आप मेरी बात को इस तरह भी समझ सकते हैं कि आपके घर में एक बेटी है, बात को समझिए, फिर वो आयत मैं आपके सामने लाता हूँ। आपके घर में एक बेटी है, एक ही साथ दो लड़के का पैगाम आपके घर में आया। एक लड़का, गौर से सुनिएगा, एक लड़का चेहरे पर दाढ़ी नहीं रखता, वो जो मर्द और औरत के बीच में जो एक जेंडर होता है ना, उसको क्या कहते हैं? अच्छा, हिजड़ा। आप क्या, मैं नहीं, वो हिजड़ा होता है, हिजड़ा की तरह वो सेव करके रखता है, बिल्कुल चेहरा पे दाढ़ी नहीं रखता। एक वही नमाज भी नहीं पढ़ता, सूद खाता है, हराम खाता है, लेकिन हाँ बेचारे के पास पैसा है, दौलत है, कलिया चौक मार्केट में शॉपिंग मॉल है, बहुत पैसा है। उसका भी पैगाम आया। और एक लड़का आप ही के गांव का, चेहरे पर माशाअल्लाह खूबसूरत दाढ़ी है, 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, हलाल रोजी कमाता है, हलाल खाता है, लेकिन बेचारे के पास ज़्यादा पैसा नहीं, ज़्यादा दौलत नहीं है, बस किसी तरह काम करता है, बस खाता है, टोटो चलाता है, बस हलाल तरीके से बस रोजी रोटी कमाता है, खाता है। उसका भी पैगाम आपके घर में आ गया। अब ईमानदारी के साथ आप बताना, क्या आपकी बेटी का हाथ उस ईमानदार लड़के के हाथ में सौंपेंगे या इस बेईमान के हाथ में सौंपेंगे? आप तो नहीं देंगे ना भाई। मान लीजिए आपके घर में बेटी है, मौलवी तनवीर का भी पैगाम आया, एक मास्टर का भी पैगाम आया, चलिए मैं इस तरह समझा रहा हूँ, आप किनके हाथ में देंगे? मेरे हाथ में नहीं देंगे भाई, मैं मौलवी हूँ, 2-3-4 हज़ार रुपया महीना कमाता हूँ, मैं मुझे क्या देना, मास्टर है, सरकारी जॉब है, मेरी बेटी की ज़िंदगी संवर जाएगी, उनके हाथ में दे दो। तो मैं मिसाल दे रहा हूँ कि भाई दुनिया में ना हमारा ये हमारी ये जहनीत बन चुकी है कि जिनके पास दौलत है, पैसा है, भाई वही कामयाब है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं आज आपके सामने बता कर जा रहा हूँ, अगर दुनिया में सरकारी जॉब का होना, पैसे का होना, दौलत का होना अगर कामयाबी की दलील होती तो रब्बे काबा की कसम पूरी दुनिया के अंदर फिरौन से ज़्यादा, नमरूद से ज़्यादा, कारून से ज़्यादा और सद्दाद से ज़्यादा कोई कामयाब शख्स दूसरा कोई ना होता। बात समझ में आ रही है? दुनिया के पीछे भाग रहे हो भाई। आज हमारे बच्चे IAS IPS बनने के लिए आज 24 घंटे में 15 घंटा 20 घंटा वो मुसलसल पढ़ाई करते हैं। अच्छी बात है, मैं आपको वेलकम करता हूं। आप IAS बनिए, IPS बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, सब बनिए, मैं वेलकम करता हूं। इस्लाम इसको लिए मना नहीं करता आपको, लेकिन मेरे भाई ये तो दुनिया की कामयाबी है। आखिरत के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैं तो कहा कि आपके पास मौत आएगी और आपको ये दुनिया छोड़कर जाना है, हमारे पास आखिरत के लिए कुछ नहीं है मेरे भाइयों। चलिए इस आयत पर अब जरा गौर कीजिए। कुल्लू नफ्सिन दाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, कि कल क़यामत के दिन आपको आपके कर्मों का बदला दे दिया जाएगा। तीसरी चीज़, वो लोगों दुनिया की कामयाबी के पीछे भागने वालों, दुनिया को बेहतर बनाने का ख्वाब देखने वालों, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें करने वालों, ज़रा इस आयत पर ज़रा गौर करो। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। वो लोगों जो इंसान इस दुनिया में ऐसा रहे कि कल क़यामत के दिन यानी मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम की आग से बचा ले और जन्नत के अंदर दाखिल कर दे, उससे बड़ा कामयाब इंसान कोई नहीं, उससे बड़ा सक्सेसफुल इंसान कोई नहीं। मेरे भाई इस बात को हमेशा याद रखिए। मेरे सामने बैठे हुए नौजवानों कान खोल कर सुनो, मेरे दोनों साइड में बैठी हुई मेरी माई और बहनें आप भी जरा सुनिए। अल्लाह बयान फरमाता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कल क़यामत के रोज जिसको जहन्नम की आग से बचाकर जन्नत के अंदर प्रवेश करा दिया जाए, जन्नत के अंदर दाखिल करा दिया जाए, उससे बड़ा कामयाब इंसान कोई नहीं। चलिए इस बात को इस तरह भी सुनिए, जन्नत में जो चला गया उससे बड़ा कामयाब कोई नहीं, और जहन्नम के अंदर जो चला गया उससे बड़ा नाकाम कोई और नहीं। जन्नत से बड़ी कामयाबी कुछ नहीं मेरे भाइयों, और जहन्नम से बड़ी नाकामी कुछ नहीं। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, ओ लोगों या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ऐ लोगों तुम अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ
ओ लोगों, तुम अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और तुम अपने अहलो अयाल को, अपने परिवार को, अपनी औलादों को, अपनी बीबी और बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। ओ लोगों, दुनिया के पीछे भागने वालों, दुनिया की कामयाबी के पीछे भागने वालों, ओ मुसलमानों, क्या तुम्हें मालूम भी है, ऐ मुसलमानों, क्या तुम्हें पता भी है कि जहन्नम कितनी खतरनाक होगी, जहन्नम की आग कितनी खतरनाक होगी और जहन्नम की आग किस चीज से जलाई जाएगी? ओ मेरे भाइयों, यकीन मानो, जहन्नम बड़ी खतरनाक चीज है, जहन्नम बड़ी खतरनाक चीज है और जहन्नम की आग भी बड़ी खतरनाक है। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपसे कह रहे हैं, ओ दुनिया की कामयाबी के पीछे भागने वालों, आखिरत की कामयाबी के पीछे भागो, अपने आप को भी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद को भी जहन्नम से बचाओ और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम से बचाओ। चलिए और थोड़ा आगे बढ़िए। दुनिया के अंदर हम और आप आग किससे जलाते हैं? पेट्रोल से जलाते हैं, डीजल से जलाते हैं, केरोसिन यानी मिट्टी के तेल, जिसको केरोसिन बोलते हैं ना, केरोसिन के तेल से जलाते हैं। लकड़ी से आज हम और आप दुनिया की आग जलाते हैं, उसके बावजूद भी दुनिया की आग कितनी खतरनाक है। लेकिन मेरे भाइयों, याद रखो, जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। ओ मेरे भाइयों, वो जहन्नम की आग लकड़ी से जलाई नहीं जाएगी, गैस से जलाई नहीं जाएगी, वो जहन्नम की आग डीजल से जलाई नहीं जाएगी, बल्कि वो जहन्नम की आग वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, वो जहन्नम की आग तो इंसानों से जलाई जाएगी और वो जहन्नम की आग तो पत्थर से जलाई जाएगी। वो पत्थर भी कितना, तरह इंसान तो समझ में आया कि हम जैसा अब जैसा होगा, लेकिन वो पत्थर कितना खतरनाक होगा। क्या ये जो रोड बनाने के लिए जो पत्थर बिछाए जाते हैं, क्या ये ऐसा पत्थर होगा? मेरे भाइयों, जहन्नम की आग जिस पत्थर से जलाई जाएगी, वो पत्थर कितना खतरनाक होगा, वो पत्थर कैसा होगा? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि वो पत्थर गंधक का पत्थर होगा। किसका पत्थर होगा? गंधक का, जिसको अरबी में किब्रीत बोला जाता है और जिसको इंग्लिश में आप गूगल में सर्च करके देखेंगे सल्फर, SULFUR, सल्फर बोला जाता है। वो पत्थर बहुत ज़्यादा हाई फ्लेमेबल पत्थर होता है, बड़ा ही हाई फ्लेमेबल पत्थर होता है, उस पत्थर से जहन्नम की आग जलाई जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, दुनिया की कामयाबी के पीछे मत भागो, बल्कि याद रखो, जन्नत भी है, जहन्नम भी है। दुनिया में ऐसे ज़िंदगी बसर करो कि आपको जहन्नम की आग से बचना है। और क्या, ये 3 चीज़ हो गई, चौथी चीज़ पर ज़रा गौर कीजिए। अब ज़रा देखिए, आज हम और आप ना एक बात मैं बता के जा रहा हूँ, दुनिया परस्त मुसलमान हैं। क्या परस्त हैं? दुनिया परस्त। हमें दुनिया के अलावा और कोई चीज़ हमें सूझती ही नहीं है मेरे भाइयों। आज हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। आज आप जलसा सुन रहे हैं ना, तो जलसा बैठे बैठे भी दुनिया के बारे में, भाई कल सुबह होनी है, हमें यहाँ जाना, ये करना, वो, बस दुनिया के पीछे, बस सिर्फ दुनिया के पीछे आप पागल है। ज़रा इस आयत पर भी ज़रा गौर कीजिए। और लोगों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, ओ कलिए चौक के मुसलमानों सुनो, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ए लोगों, दुनिया की जिंदगी तो धोखा के सिवा कुछ नहीं है। ओ लोगों, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की जिंदगी तो धोखा के सिवा कुछ नहीं है। ओ मेरे भाइयों, अगर आप इसको समझना चाहते हैं, जब कल सुबह होगी, आपके गांव के करीब जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान चले जाना। कब्रिस्तान है ना आपके गांव के करीब, कब्रिस्तान में चले जाना। कब्रिस्तान में जाएंगे, आपको ऐसी कब्र भी दिखाई देगी कि उस कब्र के अंदर ऐसा इंसान मदफून है, उस कब्र के अंदर ऐसा इंसान दफन है जिसने सारी जिंदगी दुनिया बनाने में गुजार दी, जिसने सारी जिंदगी दुनिया संवारने में गुजार दी, लेकिन आज वो इंसान कब्र के अंदर दफन है। वो मेरे भाइयों, जब आप कब्रिस्तान के अंदर जाएंगे, बहुत सारी ऐसी कब्रें आपको नजर आ जाएगी, जो आपको पता चल जाएगा कि यही इंसान दुनिया बनाने के लिए किसी की गर्दन पर
हथियार रखा था। ये इंसान दुनिया बनाने के लिए किसी की गर्दन को दबोचा था, लेकिन हाय अल्लाह, ये इंसान तो दुनिया की जिंदगी छोड़कर आज कब्र के अंदर मदफून है। आज वो इंसान कब्र के अंदर दफन है। मेरे भाइयों, आज मैं आपके सामने ये मशवरा देकर जा रहा हूँ, यानी आपके सामने आकर मैं ये पैगाम देकर जा रहा हूँ, दुनिया के पीछे मत भागो। हाँ मेरे भाइयों, दुनिया में रहो, दुनिया के लिए भी कुछ करो, रोजी रोटी कमाने के लिए भी कुछ करो, ये अलग बात है। लेकिन मेरे भाइयों, हमारा टारगेट ये दुनिया नहीं, बल्कि हमारा टारगेट आखिरत होनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया बेवफा है। दुनिया क्या है? बेवफा है, बेवफा। आज तक ये दुनिया किसी के साथ वफा नहीं की है, और न कयामत की सुबह तक मेरे भाइयों ये दुनिया आपके साथ वफा करेगी। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, दुनिया के पीछे नहीं, हमें तो आखिरत के पीछे भागना है। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, इस आयत को भी ज़रा सुनिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। ऐ लोगों, चलिए आप बहुत ही गौर से ना इस बात को ज़रा सुनिए। अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। ज़रा सुनिए और सोचिए, मैं आपको सोचने के लिए भी आज टाइम दे रहा हूँ। ज़रा देखिए, अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि हर इंसान ये देखे, गौर करे, सोचे कि उसने आगे के लिए क्या भेजा है, क़यामत के लिए, आखिरत के लिए उसने क्या तैयारी किया है। मेरे भाइयों, एक बात ज़रा बताना ईमानदारी के साथ, अगर आज हमारी मौत आ जाए हमारे पास, मौत की तो कोई गारंटी नहीं, मैंने पहले बताया। अगर आज रात को आप यहाँ जलसा सुनकर गए, घर में जाकर आपकी मौत हो गई, तो आप ज़रा सोचिए, क्या आपके पास आखिरत के लिए कोई तैयारी है, कोई इंतज़ाम है आखिरत के लिए? क्या तैयारी करके रखे है आपने? भाई आपकी उम्र आज 24 साल है, 25 साल है, आपकी उम्र 40 साल है, 50 साल है। मेरी माएँ बहनें, आप भी ज़रा गौर कीजिए, आज आपकी उम्र 55 साल है। ज़रा बताइए, अगर खुदा ना खास्ता आज आपके पास मौत आ जाए, तो कल अल्लाह के सामने कौन सा मुँह लेकर आप खड़ा होंगे? क्या तैयारी है आपके पास? क्या ज़ख़ीरा करके रखे हैं आपने कल क़यामत के दिन के लिए, आखिरत के लिए? क्या कोई तैयारी आपके पास है? कोई तैयारी आज हमारे पास नहीं है। भाई हमारे दुनिया में 2 साल के लिए लॉकडाउन आया, हमने इतना ज़ख़ीरा कर लिया दुनिया के लिए कि हमने आसानी से 2 साल गुजार दिया। लेकिन मेरे भाइयों, ज़रा सोचिए, आखिरत के लिए क्या ज़ख़ीरा है? अगर आज ही आपके पास मौत आ जाए तो आप क्या करेंगे? क्या है कोई तैयारी? ये सोचने की बात है। अल्लाह तबारक व तआला इसीलिए कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, कि ए लोगों, आखिरत के लिए क्या तैयारी करके तुमने भेजा है, आखिरत की तैयारी करो। मेरे भाइयों, ये दुनिया इतनी खतरनाक चीज़ है कि जब हमने इस दुनिया की मोहब्बत में पड़ गया, जब हमने दुनिया को सिर्फ यानी सब कुछ समझने लगा, तो मेरे भाइयों, हम दुनिया में भी बदतर और हम आखिरत में भी बदतर हो जाएंगे। दुनिया में भी आज हम बदतर हो गए इस दुनिया की वजह से। दुनिया बड़ी बेवफा, दुनिया किसी के लिए नहीं है मेरे भाइयों। और हाँ, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर क्या बयान फरमाता आपको मालूम है? अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाता है, लोगों तुम दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो, सिर्फ दुनिया। अरे बेवकूफ़ो, आखिरत की ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी से ज़्यादा बेहतर और बाकी रहने वाली है। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। इसलिए हम दुनिया के लिए नहीं, बल्कि हम आखिरत की खेती करने के लिए इस दुनिया के अंदर हमें और आपको भेजा गया। आपको मालूम है कि दुनिया ने हमारा क्या बिगाड़ा है? एक मिसाल है ना, एक कहावत है ना कि धोबी का क्या, धोबी का कुत्ता नहीं, धोबी का कता, ना घर का ना घाट का। हम कुत्ता बोलते हैं, असल में वो कुत्ता नहीं कता होता है, वो धोबी का लकड़ी, यानी एक लकड़ी होती थी, उसको कता बोला जाता है उर्दू में उसको। तो धोबी का कता ना घर का ना। आज हम दुनिया बना पाए ना हम आखिरत बना पाए। आज दुनिया में भी तो हम बदतर हैं। क्या आज हमारी दुनिया में कोई वैल्यू है? ईमानदारी के साथ, दुनिया में हमारी कोई इज्जत है? आज हमारी कोई इज्जत नहीं है, आज हम मजलूम है। मेरे भाइयों, आज हमारी वैल्यू तो इतनी है कि आज कोई गुटखा खाकर हमारे चेहरे पर थूकना गवारा नहीं करता। कोई वैल्यू नहीं है आज मुसलमानों की दुनिया के अंदर। क्यों आज हम इस तरह बदतर की जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं? आज हमारी हालात दिन ब दिन बदतर
क्यों होती जा रही है मेरे भाइयों? उन वजह में से एक वजह है ये दुनिया परस्ती। इस बात को हमेशा याद रखना। और अगर आप उस हदीस को भी उठाकर पढ़ लेना कि अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले बयान फरमाया था, जिसको इमाम अबू दाऊद किताबुल फितन के अंदर लेकर आए हैं। हदीस के रावी हजरत सौबान रजी अल्लाह तआला अन्हु है कि अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया था, यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा अला करतिला कसातिहा फकाल काइलुन व मिन किल्लति नहनु यौमइदिन क़ाल बल अंतुम यौमइदिन कसीर वलकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइ सैल वला यनज़अन्नल्लाहु मिन सुदूर अदुविकुल महाबत मिनकुम वला यगदिफन्नल्लाहु फी कुलूबिकुम वहना फकाल काइलुन या रसूलल्लाह वमल वहन क़ाल हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। पूरी हदीस मैंने आपके सामने पढ़ दी। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया था इस हदीस के अंदर। क्या बयान फरमाया था? लोगों, एक ऐसा ज़माना आएगा ना कि दुश्मन तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे जैसे भूखे लोग दस्तरखानों के ऊपर टूट पड़ते हैं। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए हमारे नबी के ऊपर कि हमारे नबी तो हमें आगाह कर दिया था, हमारे नबी ने तो हमें इशारा कर दिया था। फिर कौन सी मजबूरी हमारे सामने आ गई कि हमने नबी की बातों को भुला दिया। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया था, एक ऐसा जमाना आएगा तुम देखोगे कि दुश्मन के बच्चे भी निडर होकर तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे। दुश्मन के दिलों में मेरे भाई जो उस वक्त को याद कीजिए। आज मेरा मौजूदा हालात के ऊपर आज मेरी तकरीर नहीं है, और ऐसे भी मैं बदनाम हूँ मौजूदा दौर के ऊपर तकरीर करने की वजह से। ऐसे भी आज लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तरह तरह की साजिश आज मेरे खिलाफ रची। जहाँ गैरों ने मेरे खिलाफ साजिशें रची, वहाँ पर अपनों ने भी आज मेरे खिलाफ साजिशें रची। मेरे खिलाफ आज ये बीपी न्यूज, जब आप देखिए सोशल मीडिया पर आज भी वो वीडियो मौजूद है कि जब मेरे खिलाफ वीडियो चलाई तो आरा की सरजमीन पर हमारे हिंदू भाइयों ने ये जुलूस निकाली, उन लोगों ने ये रैली निकाली कि मौलवी तनवीर को भी सलाखों के अंदर और फांसी के फंदू पर लटकाया जाए। क्यों? मेरा जुर्म है, मौजूदा हालात के ऊपर बोलता हूँ इसलिए मेरे भाइयों। लेकिन रब्बे काबा की कसम, मैंने आज तक किसी के खिलाफ आज तक मैंने बुरी बात नहीं कही। आज तक मैंने किसी के खिलाफ ना मैंने कभी हेट स्पीच दी, ना कभी मैं भड़काऊ भाषण दिया, ना मैं कभी किसी धर्म को मैंने बुरा भला कहा, ना कहा हूँ, ना जिंदगी भर कभी कहूँगा, क्योंकि ये हमारे इस्लाम की तालीम है मेरे भाइयों मेरे पास। तो बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज क्या है आज हमारी वैल्यू। क्यों? नबी ने बयान फरमाया था तुम्हारे अंदर एक बीमारी पैदा हो जाएगी। बीमारी क्या है? वहन नाम की बीमारी। पूछा गया, या रसूल अल्लाह वमल वहन, वहन किसे कहते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया था हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। आज दुनिया की मोहब्बत ने, दुनिया की चाहत ने, दुनिया के लालच ने तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद कर दी और तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद कर देगी। ये दुनिया की मोहब्बत, ये दुनिया बड़ी खतरनाक चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारे माथे पर बल नहीं पड़ता, आज हमारी पेशानी पर बल नहीं पड़ता, आज हम होश के नाखून नहीं लेते। हम दुनिया के बारे में, हम आखिरत के बारे में इतनी सारी बातें सुनते हैं, इतनी सारी तकरीरें सुनते हैं, उसके बावजूद भी आज हमारे अंदर तब्दीली पैदा नहीं होती। हम खुद को बदलना नहीं चाहते, हम खुद को चेंज नहीं करना चाहते। मेरे भाई तकरीर खत्म, फिर हम दुनिया परस्ती में मुब्तला हो गए। मेरे भाइयों मेरी बातों को आप बुरा ना माने, इलेक्शन का टाइम आता है, माफ कीजिएगा मैं कोई राजनीतिक नेता नहीं हूं कि मैं आपके सामने राजनीतिक बातें रखूंगा, लेकिन एक बात मैं जिम्मेदारी के साथ एक बात मैं आपके सामने कहकर जा रहा हूं। बात क्या है? जब इलेक्शन का टाइम आता है, चाय की दुकानों में बैठकर हम आपस में गप्पे मारते हैं, भाई इसको वोट करना, उसको वोट नहीं करना। बताया जाता है क्यों इसको वोट करूं, उसको वोट क्यों ना करूं। जवाब आता है इसको वोट करोगे तो बच जाओगे, इसको वोट नहीं करोगे तो तुम्हें हिंदुस्तान से निकाल दिया जाएगा। समझदारों के लिए इशारा काफी है। बताया जाता है कि नहीं बताया जाता है? क्या है ये मेरे भाइयों? क्या आज हमारी तकदीर का फैसला ये नेता लोग करेंगे? कौन करेगा हमारी तकदीर का फैसला मेरे भाइयों? हमें कौन बताएगा मुसीबत से? बताइए कौन? अल्लाह के अलावा कोई है क्या? तो हमें तो अगर अल्लाह से अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें मुसीबत से बचाए, हमारे ऊपर जो आज परेशानियां हैं, आज जो हम जिल्लत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर जिल्लत हमारे ऊपर से हट जाए तो भाई क्या करना पड़ेगा? हमें इस्लाम के ऊपर आना पड़ेगा ना, दीन के ऊपर आना पड़ेगा ना। हदीस है ना, मैं हदीस को हवाला हदीस को सामने रखते हुए बात मैं आपके सामने कहकर जा रहा हूँ। आप किनको वोट करेंगे नहीं करेंगे वो आपकी ज़ाती मामला है, मैं इंटरफियर नहीं करूँगा, बस मैं समझाने के लिए बात आपके सामने कहकर जा रहा हूँ। अल्लाह के नबी बयान फरमाए थे 1400 साल पहले। ये हदीस अबू दाऊद किताबुल बुजू की हदीस है। हदीस के रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया था, ए लोगो सल्लल्लाहु अलैकुम दुल्लन, सल्लल्लाहु अलैकुम दुल्लन, जब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी ऊपर जिल्लत को मुसल्लत कर देगा, जब तुम दुनिया के अंदर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाओगे, तो याद रखो
तुमको कोई इज्जत देने वाला ना होगा। ये गलत फहमी में मत रहो कि तुम्हें कोई और इज्जत दिलाएगा, तुम्हें इज्जत देने वाला कोई नहीं रहेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यंज़िहु, उस वक़्त तक तुम्हारे ऊपर से ये जिल्लत हटेंगी नहीं, हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, जब तक तुम दीन की तरफ पलट कर नहीं आ जाते। बात समझ में आ रही है? दीन की तरफ पलट कर आइए, कुरान और हदीस की तरफ पलट कर आइए। इंशाअल्लाह आज जो आप दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, इंशाअल्लाह आप इज्जत की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे, क्योंकि अल्लाह जिल्लत को हटाकर हमारे ऊपर यानी इज्जत को मुसल्लत कर देगा, बोले इंशाअल्लाह। लेकिन इसके लिए तो हमें कार्य करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। सिर्फ दुनिया के पीछे भागने से नहीं होगा मेरे भाइयों। हमें दुनिया बनाने के लिए नहीं भेजा गया, हमें आखिरत को संवारने के लिए भेजा गया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ऐ लोगों, हमने मौत को और हयात को इसलिए बनाया, हमने मौत को और हयात को इसलिए पैदा किया। पता ये चला मौत भी और हयात भी अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है। और आप ये भी बात जानते हैं कि मौत जो आज हमारे पास आती है, इस मौत को भी मौत आएगी, मौत भी अल्लाह की मखलूक है। मेरे भाइयों, जब जन्नत और जहन्नम का फैसला हो जाएगा, जन्नती लोग जन्नत के अंदर चले जाएंगे, जहन्नमी लोग जहन्नम के अंदर चले जाएंगे। फिर मौत को मेंढे की शक्ल में हाजिर किया जाएगा और आवाज़ लगाया जाएगा, वो जन्नतियों देखो, वो जहन्नमियों देखो, ये मौत है जो दुनिया में तुम्हारे पास आया करती थी। आज मौत को भी मौत का घात उतार दिया जाएगा और हुक्म दिया जाएगा, मौत को भी मौत आ जाएगी। मेरे भाइयों, तो पता ये चला अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि ऐ लोगो तुम्हें दुनिया के अंदर बस इसलिए भेजा गया, यानी मौत को और हयात को अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए पैदा किया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी आजमाइश करेगा, तुम्हारा इम्तिहान लेगा। हमें दुनिया के अंदर बस इसलिए भेजा गया है मेरे भाइयों, ये इम्तिहान, ये दुनिया तो बस इम्तिहान गाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें परखेगा, अल्लाह तबारक व तआला हमें जांचेगा कि हम में से कौन है जो इस दुनिया में बेहतरीन अमल करता है, कौन है जो इस दुनिया में बेहतरीन अमल करता है। पता क्या चला, दुनिया के अंदर आखिरत को संवारने के लिए भेजा गया है, सिर्फ दुनिया बनाने के लिए हमें और आपको नहीं भेजा गया। आज दुनियादारी एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या दुनिया को सामने रखते हुए, दुनिया की कामयाबी को सामने रखते हुए एक वाक़या, सही वाक़या है, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मेरे भाइयों, दुनिया करने वालों, ज़रा हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर की ज़िंदगी पर भी नज़र डाल लेना। ओ इस्लामपुर के नौजवानों, वो मेरी माँ और बहनों, जरा कभी टाइम मिले, फुर्सत मिले तो हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर की ज़िंदगी पर भी नज़र डाल लेना। हाँ, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान की खिलाफत में, यानी जब सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान जब खलीफा बने, उनके ज़माने में, उनके दौर में सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर, यानी उमर के पोता अब्दुल्ला का बेटा सालिम तवाफ करने के लिए खाना काबा पहुंचते हैं। इधर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन, यानी इधर असलम यानी सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर भी, यानी मक्का तवाफ करने के लिए पहुंचते, दोनों पहुंचते हैं। अब ज़रा देखिए क्या होता है। इनकी नज़र, बादशाह की नज़र, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान की नज़र सालिम बिन अब्दुल्ला के ऊपर पड़ जाती है। बड़ा खूबसूरत चेहरा, चेहरे पर रौनक, पुररौनक चेहरा। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान ने अपने ग़ुलाम से सवाल किया, क्या ग़ुलाम, ये नौजवान जिनको मैं अपनी नज़र के सामने देख रहा हूँ, ये नौजवान कौन है? ग़ुलाम ने जवाब दिया कि ऐ बादशाह, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐ सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान, ये सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर है, अब्दुल्ला का बेटा उमर का पोता है। अच्छा, अब्दुल्ला का बेटा उमर का पोता है, तो उसको मेरे पास बुलाओ। गौर कीजिए इस वाक़ये पर, कहा उसको मेरे सामने बुलाओ, मेरे पास बुलाओ। सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान के पास आते हैं। आने के बाद बादशाह उनसे कहते हैं, सवाल करते हैं कि अच्छा आप अब्दुल्ला के बेटे हो? बोला हाँ। उमर के पोता? बोला हाँ। बोला देखिए, मैं आपका जो दादा उमर बिन खत्ताब है, मैं उनका बड़ा मदा हूँ, बड़ा फ़ैन हूँ, तो क्या
किसी चीज़ की ज़रूरत है? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? क्या आपको कोई चीज़ चाहिए? उसका जवाब सुनिए। जब बादशाह सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान ने जब कहा कि सालिम, क्या आपकी मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? क्या आपको कुछ चाहिए? सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर ने जवाब दिया, ए बादशाह, मैं अल्लाह के घर में खड़ा हूँ, मैं अल्लाह के घर में अल्लाह को छोड़कर किसी और से मांगने में मुझे शर्म आती है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के घर में खड़ा होकर किसी और से मांगने में मुझे शर्म आती है। बादशाह खुद कह रहे मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। अगर आज हमें और आपसे मोदी जी आकर कहे कि बताओ क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी, तो क्या कहेंगे? मोदी जी 15 लाख तो दे दीजिए। पैसा मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? दौलत मांगेंगे। अगर हमें यह कह दिया जाए कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, मांगो जो मांगना है, आप सबसे पहले दौलत मांगेंगे। लेकिन सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर को देखिए, जब उनसे कहा बादशाह ने, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान ने, कि आपको क्या चाहिए, उसने जवाब दिया कि मैं अल्लाह के घर में खड़ा हूँ और अल्लाह के घर में अल्लाह को छोड़कर किसी और से मांगने में मुझे शर्म आती है। बस चले गए। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान ने अपने गुलाम से कहा कि देखो, जब ये मस्जिद से बाहर निकले तो ज़रा उन्हें मेरे पास लेकर आना। हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर मस्जिद से निकले। गुलाम सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान का गुलाम आया, कहा, ए सालिम, चलिए अमीरुल मोमिनीन ने आपको बुलाया है, बादशाह ने आपको बुलाया है। कहा चलो ठीक है। गया। जाने के बाद बादशाह ने कहा, ए सालिम, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? इसलिए कि मैं तुम्हारे दादा अब्दुल मुत्तलिब का बड़ा, यानी उमर बिन खत्ताब का मैं बड़ा फ़ैन हूँ। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करना चाहता हूँ? अभी तो तुम मस्जिद में भी खड़ा नहीं हो, अभी तो तुम मेरे सामने खड़ा हो, बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मेरे भाइयों, हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला ने कहा, ऐ बादशाह, आप मेरी मदद करना चाहते हैं, पहले ये बताइए, आप मेरी दुनिया भी मदद करना चाहते हैं या आप मेरी आखिरत की मदद करना चाहते हैं? सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान खामोश हो गए और खामोश होने के बाद कहा कि सालिम, मेरी दस्तरस में तो दुनिया की माल व मता है। ऐ सालिम, आप जानते हैं कि मेरी दस्तरस में, यानी मेरे हाथों में बस दुनिया की माल व मता है। मैं आपकी दुनिया भी मदद कर सकता हूँ, मैं आपकी आखिरत की मदद नहीं कर सकता। उसके बाद सालिम बिन अब्दुल्ला ने जवाब दिया कि ऐ सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान, सुनिए, आप मेरी दुनिया की मदद करना चाहते हैं, लेकिन मैंने तो अल्लाह से भी कभी दुनिया नहीं मांगी, तो मैं अल्लाह के बंदा से दुनिया क्यों मांगूं? अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, ये है फिक्र आखिरत। ये आखिरत को लेकर मेरे भाइयों उनकी सोच है कि वो दुनिया के लिए नहीं बल्कि आखिरत के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। चलिए और आगे आइए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, ऐ दुनिया करने वालों, याद रखो, ये दुनिया की ज़िंदगी खेल और तमाशा के अलावा कुछ नहीं है। ये दुनिया की ज़िंदगी बस खेल और तमाशा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और हाँ, ज़रा हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर भी नज़र उठाकर देखिए। तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह के प्यारे नबी किस तरह दुनिया में जिंदगी गुजारा करते थे। और लोगों, वो नबी जिसकी जिंदगी हमारे लिए आइडियल है, जिसकी जिंदगी हमारे लिए नमूना है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, उस नबी की जिंदगी को भी उठाकर पढ़ लेना। अल्लाह के नबी खजूर के पत्तों से बनी हुई चटाई के ऊपर लेटे हुए हैं। खजूर के पत्तों से बनी हुई चटाई के ऊपर लेटने की वजह से नबी की पीठ के ऊपर चटाइयों का निशान पड़ जाया करता है, चटाइयों की निशानी पड़ जाया करती है। सहाबा ने देखा, सहाबा नबी के पास आए, नबी से इजाज़त मांगी, परमिशन मांगी, ऐ अल्लाह के नबी, आप ही चटाई